दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री जो बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उन्हें देखता तो बस एक टक देखता ही रह जाता। उनकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की, जो देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री में सबकी चहेती बन गई। क्या नहीं था परवीन के पास, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस मशहूर हसीना की मौत के वक्त कोई इनके साथ नहीं था। कभी लोगों का अपनी अदाओं से मन मोहने वाली परवीन उस दिन बेसुध और बेजान पड़ी थीं। इस तरह खामोशी के साथ इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक जब इनकी मौत की खबर आई तो हर कोई सन्न रह गया। इनकी मौत की खबर से बॉलीवुड में तहलका मच गया था। किसी ने इनकी मौत को साजिश बताया तो किसी ने आत्महत्या, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस अदाकारा की मौत की असली वजह क्या थी। बहुत ही दर्द में गुजरा था इनका आखिरी समय। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनकी फुल डेथ स्टोरी बताकर इनकी मौत के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी मौत के राज और इनका दर्द भरा आखिरी समय, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थी परवीन बाबी, जिन्होंने 80 के दशक तक खूब नाम कमाया और लोगों के दिलों पर राज किया। 80 के दशक तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 1983 में इन्हें न जाने क्या हुआ कि ये किसी को बिना बताए फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गयी। किसी को इसका नहीं पता था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां चली गयी। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है कि परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गए हों। ये सालों तक गायब रही। बाद में पता चला कि परवीन बाबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और आध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गयी। इस दौरान इन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर देखा गया तो उस वक्त इनका बर्ताव बदला बदला सा था। पहचान पत्र न दिखा पाने की वजह से इन्हें कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया, जिसके बाद ये साल 1989 में वापस मुंबई आ गई। लेकिन तब तक वो पूरी तरह से बदल गई थी। इनका वजन काफी बढ़ गया था और ये पहले के मुकाबले मोटी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी थी। अब इस मानसिक रोग की शिकार ये कब और कैसे हुई, ये आज तक नहीं मालूम। इनकी इस बीमारी के बारे में महेश भट्ट ने इंडस्ट्री में बताया था, जो उस समय इनके साथ लव और लिव रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो पहले से शादीशुदा थे, पर इसके बावजूद इन दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और देखते ही देखते दोनों के रिश्ते को 2 साल हो गए। पर एक दिन महेश जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के एक कोने में बैठी हैं और उनके हाथ में चाकू है। जब इन्होंने महेश को देखा तो उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा, बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिससे वो बुरी तरह से हिल गए थे। इस घटना के बाद से परवीन अक्सर ऐसी हरकतें करने लगी। इनकी हरकतों को देखते हुए उन्होंने इन्हें जल्दी डॉक्टर को दिखाया और कुछ दिनों बाद पता चला कि इन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। अब तक इनकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि डर के कारण इन्होंने दवाई खाना बंद कर दिया। ये हमेशा महेश को दवाई खाने को कहती, जिसके चलते उन्हें भी दवाई खानी पड़ती थी। इनकी ऐसी हालत के चलते इनके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए महेश ने मुंबई से दूर बेंगलुरु चले गए। पर कुछ समय बाद वो परवीन को वहीं छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आ गए और इसके कुछ समय बाद ही इनकी मौत हो गई। और इनकी मौत के बारे में तब पता चला जब इनके घर से भयानक बदबू आने लगी। उस दिन तारीख थी 22 जनवरी 2005 और जब दरवाजा खोला गया तो अंदर के मंजर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बिस्तर पर परवीन की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। जब इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि इनकी मौत को 72 घंटे यानी कि 20 जनवरी 2005 को ही हो गई थी। मौत कैसे हुई नहीं पता था, पर कहा जाता है कि परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था, क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी था। बेड के पास ही एक व्हीलचेयर था। कपड़े, दवाइयाँ, पेंटिंग यानी कमरे का हर सामान तितर बितर था। हो सकता है कि वो अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी हो। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बस शराब पी और दवाइयाँ खाई थी। इस तरह तन्हाई और दर्द में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परवीन की आखिरी इच्छा थी इनके पार्थिव शरीर का ईसाई रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन इनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इनके पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेकर
मुस्लिम रिवाज के अनुसार इनकी मां की कब्र के पास दफनाया। इस तरह इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि परवीन बाबी की मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी बीमारी या फिर महेश भट्ट? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।